कहते हैं चुनाव के वक्त नेता दावे और वादे करते हैं, लेकिन उन दावे और वादों पर बहुत कम नेता खड़े उतरते हैं। जी हां, हम आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से एक महिला नेत्री ने, जिन्होंने अभी हाल ही में सरपंच पद का चुनाव जीता, और किस तरीके से जो उन्होंने वादे किए थे अपने गांव वालों से, उनको अमली जामा पहनाना शुरू कर दिया है, वो भी महज 15 दिन के बीच में। जी हां, ये हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यहां पर सफाई अभियान चल रहा है। हम इस गांव की हकीकत आपको बताएंगे विस्तार से, क्योंकि पहले आप इन तस्वीरों को देखिए कि कैसे एक महिला सरपंच की पहल पर, कहें कि अनूठी पहल पर पूरा गांव उमड़ पड़ा और उमड़ पड़ा गांव की सफाई करने के लिए। जी हां, हम आपको बता दें ये गांव है मीरपुर, और यह वेद प्रकाश ठेकेदार की पुत्रवधू संजू, जो अभी हाल ही में सरपंच का चुनाव जीती है, वो भी भारी बहुमत से चुनाव जीती थी। जी हां, और उन्होंने दावे और वादे किए थे कि इस गांव का साफ सुंदर और सौंदर्यीकरण होगा अगर उन्हें चुनाव में जिताया गया, और उसी को ध्यान में रखते हुए गांव वालों ने झोली भर भर के वोट दिए और उन्हें भारी बहुमत से चुनाव जिता करके गांव की सरपंच बनाया। क्योंकि रेवाड़ी का गांव मीरपुर एक ऐतिहासिक गांव है, और किस तरीके से जो HR न्यूज लगातार दिखा रहा था कि कैसे गांव की हालात और स्थितियां हैं, उनसे कहीं ना कहीं संजू को सबक मिला, और उन्होंने सीधा वादा किया था कि गांव में रुके हुए विकास कार्य पूरे होंगे, हर एक चीज का ध्यान रखा जाएगा, चाहे गंदे पानी की निकासी हो, चाहे नालियों की सफाई हो, या फिर गांव के रुके हुए रास्ते हो, या फिर अतिक्रमण की समस्या हो, या फिर गांव का अन्य तरीके से सौंदर्यीकरण हो। हर एक चीज का वादा इस सरपंच महोदया ने किया था। जी हां, और उसी को लेकर के गांव वालों ने इनको भरपूर मतों से जिताया, और उसके बाद इन्होंने अपनी एक अनूठी पहल शुरू की कि गांव का सौंदर्यीकरण किया जाए। उसके लिए सबसे पहले गांव के रास्तों पर जमे कचरे को हटाया जाए, क्योंकि रास्ता छोटा हो जाता है और गांव में आपको मालूम है किस तरीके से कूड़े के ढेर लग जाते हैं। ये हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से लोग जो है गांव के कचरे को साफ कर रहे हैं और रास्ते को खुला कर रहे हैं, और ये जेसीबी लगी हुई है बाकायदा यहां से कचरा हटाने के लिए। तो ये हम आपको अलग अलग तरीके से तस्वीरें दिखा रहे हैं, और जब संजू ने पहल की तो जाहिर है तमाम लोग उमड़ पड़े, चाहे गांव के चुने हुए पंच हो या फिर जिला पार्षद हो, तमाम लोग मैदान में उतर आए, क्योंकि संजू ने जो पहल की वो एक मिसाल बन गई कि महिला होते हुए सरपंच चुनी गई, और जो दावे और वादे किए थे उन पर खरा उतरने का वक्त आ गया। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं अलग अलग तरीके से कि कैसे सफाई अभियान आज गांव मीरपुर में चलाया गया, क्योंकि मीरपुर गांव एक ऐतिहासिक गांव है, यहाँ की बड़ी आबादी है, वोटों की संख्या भी अच्छी खासी है, तो जाहिर है, और यहीं पर है इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी, तो जाहिर है दूर दराज से जो लोग पढ़ने आते हैं, कहीं ना कहीं गांव को दाग लग रहा था, और उसी दाग को धोने के लिए संजू ने जो पहल की, सबसे पहले पहल की सफाई अभियान की कि गांव को साफ सुथरा बनाया जाए, यहाँ के रास्तों को पक्का करवाया जाए, और किस तरीके से जो पहल की है ये तस्वीरें बहुत कुछ बयां कर रही है। और इनको लेकर के जब मीडिया ने बात की गांव के लोगों से, पंचों से, तो क्या कुछ उन्होंने कहा, पहले एक बार उनकी सुनते हैं। जैसे हमारी पंचायत बनी है उसमें युवा भी ज़्यादातर हैं, पूरा सहयोग दे रहे हैं, और गांव में जितनी भी हमारे गांव में कूड़ा करकट है हम सफाई कंटिन्यू लगा रहे हैं। इसमें हमारे जो पंचायत के पंच मेंबर भी हैं, सरपंच भी हैं, हमारे जिला पार्षद जी भी हैं, और हमारे लंबरदार चौकीदार सारे पूरा सहयोग दे रहे हैं पूरा सब। तो हमें अपने जहाँ सब स्वास्थ्य हम चल रहे हैं सब पर पूरा ध्यान दिया गया है। हमारा एक ही लक्ष्य रहेगा कि रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट में पहले ऐसा गाँव मीरपुर हो जो स्वास्थ्य अभियान में सबसे टॉप में। जी, हमारे गांव के सरपंच साहिबा और हमारे जिला पार्षद निरंजन लाल पटवारी जी ने ये बहुत अच्छी मुहिम जो चालू की है,
तो इससे हमारे गांव के लिए बहुत एक अनोखी मिसाल पेश की है। आसपास के गांव के सरपंचों को व सभी को इस प्रेरणा लेकर मैं कहता हूं अपने अपने गांव में इस सफाई क्रम अभियान को जारी रखना चाहिए। वह गाँव वासियों से भी एक निवेदन है कि जिस प्रकार से सरपंच साहिबा ने पहल की है तो ये खाली उनका दायित्व भी नहीं है, हम सब गाँव वासियों का भी दायित्व है कि कूड़े करकट को आदि को हम जिस तरह से अपने घरों की सफाई करते हैं, आसपास के जो हमारी पंचायती जमीन है वह सार्वजनिक स्थान है उनकी भी हम सफाई का ध्यान रखें और इस कूड़े को फैलने से रोकें। गांव में सबसे ज़्यादा समस्या थी सफाई की। सरपंच साहिबा और पटवारी जी पार्षद जी इनके नेतृत्व में हम 7 साल की जो गंदगी फैली उस 7 दिन में मिटाएंगे। 3 दिन हो गए, 4 दफ़ा हर संडे हम मिटाएंगे। जितने भी गाँव में 7 साल में गंदगी फैली है उस गंदगी को 7 दिन में ही निपटा देंगे। जो काम रुके हुए हैं विकास कार्य वो 7 साल से रुके, हम उनको 70 दिन में पूरा करने की कोशिश करेंगे। तो आपने सुना गांव वाले क्या कुछ कह रहे हैं। चाहे पंच हो चाहे पार्षद हो, तमाम लोग यहां पर सफाई अभियान में लग गए हैं और एक बीड़ा उठाया है कि अब हर रविवार गांव का सौंदर्यीकरण किया जाएगा, सफाई अभियान जारी रखा जाएगा ताकि गांव साफ सुथरा और सुंदर हो सके और एक मिसाल बन सके मीरपुर गांव, क्योंकि गांव मीरपुर तो पहले भी मिसाल है और ऐतिहासिक गांव है। जरूरत है तो इसके रख रखाव की और यही सरपंच महोदय ने किया है कि इस गांव को साफ सफाई करके और इसकी जो जरूरतें हैं उसको पूरा किया जाए। जो तमाम वादे किए गए हैं उन वादों पे खरा उतरा जाए। तो कहीं ना कहीं ये सराहनीय कदम है और इसको लेकर के क्या गांव के बड़े बुजुर्ग कहते हैं वो भी आपको हम एक बार सुनाते हैं। जो इनिशिएटिव किया है जी, ये बड़ी काबिल तारीफ है। बहुत मतलब हमें 70 साल देखते हुए अभी क्या ये यहाँ से वहाँ तक ये अटा पड़ा था ये रोड जी, और ये मैं एप्रिसिएशन के लिए आया हूँ कि देखो कितना अच्छा है कि हमारी जो है सरपंच साहब ने ये कितनी अच्छी सोच है, अच्छी सबसे पहले बढ़िया काम किया है, सबसे बढ़िया पहला काम किया है। ये एक गवर्नमेंट की भी मुहिम है ये सफाई रखना जी, और सफाई रखने से गांव के अंदर जो बीमारी फैलती है वो भी दूर हटती है। तो इसको रखना बहुत ज़रूरी है सफाई को। जो हमारी सरपंच महोदया ने जो आज ये शुरुआत की है वो सबसे अच्छी बढ़िया मुहिम चलाई है जी। स्वागत जो किया है गांव का काम करने का, वो एक सफाई अभियान चलाया है, वो सबसे बढ़िया है। ये आगे भी मैं जो है सोचूंगा कि भाई जैसे 22 गांव हैं उन सब में ये अभियान चलाने की शुरुआत करूंगा मैं जिला पार्षद होने के नाते से। तो आपने सुना तमाम गांव वाले बड़े बुजुर्ग इस सफाई अभियान में लग गए हैं और ये तस्वीरें बहुत कुछ बयां कर रही है। जाहिर है वेद ठेकेदार की पुत्र वधू है और सरपंच चुनी गई है। हालांकि इनके परिवार में सरपंची पीढ़ी दर पीढ़ी रही है और ये चौथी पीढ़ी की सरपंच चुन करके आई है जो कि वेद ठेकेदार की पुत्र वधू है। वैसे तो वेद ठेकेदार का नाम किसी परिचय का मोहताज नहीं है, चाहे गांव में हो चाहे रेवाड़ी जिले में कहीं भी हो, उनके नाम को सुनकर के लोग जान जाते हैं। और ऐसे ही संस्कार उन्होंने अपने बच्चों को दिए हैं कि वो पहले अपने गांव का अपने मोहल्ले का हित जरूर सोचे। और यही एक कहीं ना कहीं वजह है जो वेद ठेकेदार का दिशा निर्देश है कि गांव को साफ सुथरा और सौंदर्यीकरण किया जाए, क्योंकि कई सालों बाद इनके घर में सरपंची आई है और अब इनकी पुत्र वधू सरपंच बनी है। तो जो काम रुके हुए थे या जो काम पिछड़ गए थे उनको कहीं ना कहीं पूरा करने का बीड़ा इन्होंने उठाया है। और जिस तरीके से HR न्यूज ने पहले इनसे बात की थी और आपको दिखाया था कि आखिर इनका रीजन और विजन क्या है, तो उस पे इन्होंने साफ तौर पे जवाब दिया था कि गांव का सौंदर्यीकरण, गांव की हर जरूरतों को पूरा करना इनका मकसद है। ये गांव इनका परिवार है। तो जाहिर है जब पूरा गांव परिवार है तो पूरा गांव उमड़ पड़ा संजू के साथ साथ कि इस गांव का सौंदर्यीकरण किया जाए और इस गांव को चमकाया जाए। जाहिर है आने वाले दिनों में इस गांव की तस्वीर ही कुछ और होगी। सबसे पहले तो मैं जो युवा हैं वो मतलब हमारे गांव के बहुत सहयोग से काम कर रहे हैं और हमारे जो पार्षद हैं और आसपास के गांव के सरपंच हैं वो हमारा इसमें पूरा सहयोग कर रहे हैं और हम भी उनका सहयोग करेंगे। उनकी मदद से मतलब सफाई का, पानी का, ये हर चीज़ देखी जाएगी, प्राथमिकता दी जाएगी उसको। ये कि भाई अगर सफाई होती है तो अच्छा साफ सुथरा भी लगता है, बीमारी नहीं फैलती और
अपने गांव में मतलब सफाई तो हर जगह करनी चाहिए, तो गांव है ये तो अपने गांव की मतलब सफाई जरूरी है। तो चाहे वो महिला हो या जो भी है गांव की जो काम है वो पानी का और सफाई का और भी जो निजी औरतों की समस्या है वो सब मतलब करेंगे, जो हर काम धीरे धीरे टाइम के साथ सब काम। ऐसी महिलाओं भी संदेश ये है कि मेरे को भी जैसे इलेक्शन टाइम में बहुत लोगों ने कहा ये प्रॉब्लम, लेकिन ये है कि ये बहुत आराम से बात करके परिवार से भी और मतलब अपने निजी तौर पे भी फिर उसके बाद उसका समाधान किया जाएगा। भी जाहिर है जब कभी आप इस गांव में जाएंगे तो इस गांव की चकाचौंध साफ सफाई देख करके आप भी हैरान रह जाएंगे। जाहिर है ये जिले की पहली सरपंच है जिन्होंने 15 दिन के कार्यकाल के भीतर ही अपनी जिम्मेदारी को समझा है। जाहिर है महिला सरपंच बनी है तो काम भी कई सारे करने हैं और ऐसे में जो गांव के लोगों का समर्थन मिल रहा है वो अपने आप में बहुत कुछ बयां कर रहा है। आगे देखना यह होगा जिस तरीके का बीड़ा उठाया गया है और HR न्यूज आपको दिखाएगा हर बार कि किस तरीके से जिन जिन चीजों की जिम्मेदारी ली गई थी उनमें क्या क्या चीज पूरी हो रही है। फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन पंकज के साथ मोहन लाल, HR न्यूज रेवाड़ी।